आई एम टॉकिंग अबाउट RDS, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज, सबसे पहले हमें जानना है कि इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होना है। प्री रिक्विजिट टू कॉन्फ़िगर RDS सर्वर एंड हाउ टू कॉन्फ़िगर RDS सर्वर। प्री रिक्वायरमेंट, सबसे पहले हम जानेंगे RDS रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज क्या है, इसके बारे में। जो लोग भी नए इसमें हैं, ये कंबाइन हमने किया था, जो भी नए हैं परेशान मत होना, ये दोबारा रिपीट किया जाएगा उस बैच के लिए, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा टिपिकल है, तो जो फर्स्ट टाइम करेगा उसको थोड़ा सा डाउट होने वाला है इस सेशन में, तो परेशान नहीं होना है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपका सर्वर किसी भी लोकेशन में हो, पहला चीज़ आप रिमोटली उसको एक्सेस कर सकते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये होता है कि सबसे मेन एडवांटेज RDS का क्या होता है। सपोज करिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर 100 यूज़र्स हैं, 100 कंप्यूटर हैं, और आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। सपोज करिए आपको MS ऑफिस इंस्टॉल करना है सारे कंप्यूटर में। तो अगर 100 कंप्यूटर के लिए अगर हम लाइसेंस खरीदेंगे और एक MS ऑफिस का अगर इस समय तकरीबन मुझे लग रहा है ऑफिस 2019 का लाइसेंस लेंगे तो 13,000 प्लस GST पड़ेगा आपको, 15,000 रुपीज़ मान लीजिए, तो 100 कंप्यूटर का सोच लीजिए कितना ज़्यादा लाइसेंस का प्राइस हो जाएगा, राइट। RDS क्या करता है, RDS कॉन्फ़िगर करने के बाद जो भी एप्लीकेशन आपको क्लाइंट मशीन में यूज़ करनी है, ठीक है, क्या मैंने बताया कि RDS का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, एप्लीकेशन सपोर्ट के लिए काम करते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई एप्लीकेशन MS ऑफिस आपको 100 कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है अपने नेटवर्क के, तो MS ऑफिस सभी कंप्यूटर में आपको इंस्टॉल करने के बजाय हम एक लाइसेंस लेंगे और सर्वर में इंस्टॉल कर देंगे, और उसको रिमोट डेस्कटॉप के द्वारा हम सभी क्लाइंट को ऐड कर देंगे। तो जब भी ये क्लाइंट यहाँ पे जो भी यूज़र लॉगिन करेगा इस कंप्यूटर को और एक्सेस करेगा सर्वर को, उसको MS ऑफिस का एक्सेस मिलेगा। जो भी एप्लीकेशन हम चाहेंगे उसको हम रिमोटली प्रोवाइड कर सकते हैं। उसका दूसरा एडवांटेज सबसे बड़ा क्या है, मान लीजिए इस कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किए, यहाँ पे काम कर रहे हैं, फाइल जो भी हम सेव करेंगे इसमें वो कुछ भी यहाँ पे स्टोर नहीं होगा, सब कुछ स्टोर होगा कहाँ पे, सर्वर के डेटाबेस में। तो एक तो सेंट्रलाइज हो गया, एक रिमोट एक्सेस हो गया, एप्लीकेशन चीप हो गया लाइसेंस, दूसरा क्या हो गया, सेंट्रलाइज डेटाबेस हो गया, कुछ भी हमारे क्लाइंट मशीन में नहीं है। We don't have to arrange the extra storage for the client machine, ठीक है, ये हो गया। तीसरा कंडीशन, these all client machine can be very low configuration machine, मतलब ये बहुत लो कॉन्फ़िगरेशन मशीन भी हो सकता है, बट आपका एप्लीकेशन बहुत फास्ट काम करेगा। RDS is a remote desktop service which provide the application access to the client. It's a one types of service for the domain controller. Once you install RDS, configure in domain controller, you need to configure in domain controller or member server only, okay, and sorry, not member server, domain member. And once you configure RDS, you have to buy the client access license. Client access license, try to understand, I'm talking about client access license. You have to buy. How you have to buy? When you buy your Windows server, it's a role of server, it's a one types of services for domain controller which allow administrator to configure for accessing any application from the server to the client. Suppose if you want to use Microsoft Office, Microsoft Word in your 100 client machine, so instead of installing one by one each and every computers, direct you can install your Microsoft Office in domain controller, and you can deploy, okay, you can add in remote web app. So what happened, these all client machine will able to access application without installing application, you can access from the server, okay. The advantage is, first advantage is you need not to buy the license for 100 computers, just you have to buy one
application, means Microsoft Office 2019, only one license, one user, that you need to install in server, and that license you have to add in remote web app, and that will be accessed from the server to all client. Okay, second advantage is, first advantage is you need not to buy 100 license for Microsoft Office. Second advantage is, even your client machine are very low configuration machine like 1 GB RAM, even your machine will work very fast because you have not installed any application in client machine. Everything working, everything getting services from server. Your server configuration should be good, but clients not required. Okay, so this is two big advantage. Third big advantage is what, you know, whatever file like Microsoft Word, if you open and you save any data, any information, if you are saving that, that is not stored in client machine, that direct is stored in server profile. So whatever user you have login, the user profile will be created in server. So you can just, the administrator can open the user and can see the information which you have stored. If you are working, you started work from 10 o'clock to 12 o'clock, suddenly disconnected or something happened, no problem at all, because until that whatever data you have uploaded, whatever data you have saved, whatever function you have done, everything has been uploaded, has been saved on server. So every minute whatever you are doing, everything will be stored in server. So anything happen in client, no problem, everything is stored in server. So there are three big advantage for using remote desktop services. First is, you need not to buy each and every client, high configuration, very low configuration will work fast. Second advantage is, you need not to buy 100 license for all the client, you need to buy only one license that you need to install in server. And advantage number third is storage. You need not to arrange the storage for each and every, means very less storage, hard disk drive, even if you are using in client machine, no problem, because you have not installed anything in client machine. Everything is stored in, all activity will be stored in server. Sir, as per your second advantage, you need not to purchase 100 of license, only one license is required. Means only one user can use same license. No. I have 100. I am talking about 100 machine. I have taken example for 100 machine. Okay. So of course 100 user. So you have to create 100 user here in server. At that user you can log in one by one, all computers. So everybody can access this. And what we are going to do, the MS Office we have to install in server. We have to install in server, and MS Office you have to add in remote web app. Once you add, what happen, all the user you have to create one remote desktop group, and all the user you have to add in the particular group. Okay, then what happen, those all group which added in the particular group, those all user can access the Microsoft Office, either this computer, that computer, any computer. किसी भी कंप्यूटर में आप उस यूजर को लॉगिन करो, वो MS ऑफिस यूज कर लेंगे वो लोग, ठीक है। तो इसकी एवज में क्वेश्चन यहाँ पे है, वी हैव वन क्वेश्चन, only one license you have to buy, nothing else. So you have to buy here CALS, client access license, when you are buying the server. That time you have to see how many application you are going to deploy, how many what client access app you are going to deploy. That time you have to decide. So therefore if you are buying the server, Windows Server 2012 or 16, they will ask how many user, how many CALS you want to buy. That time by default 5 license you will get free, means 5 users. And apart from that you have to buy, like you will say I need 100 CALS, means for 100 users I need 1000 CALS for 1000 license, like this. Okay, so as per the CALS the server price will be. So shall I start now? स्टार्ट करेंगे. सो एक्टिव डायरेक्टरी DNS हम स्टार्ट करेंगे, सब कुछ वन बाय वन करेंगे. इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी से. ओके, सो दिस इज आवर सर्वर एंड आई हैव अ क्लाइंट मशीन.
तो ये रेडी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम शुरू करने जा रहे हैं अपना काम। सो फर्स्ट स्टेप इज हाउ टू इंस्टॉल द एक्टिव डायरेक्टरी। आई एम गोइंग टू इंस्टॉल द एक्टिव डायरेक्टरी वन बाय वन। आई एम डूइंग दिस स्टफ। आराम से आप लोग देखते रहो, जब भी डाउट हो आप हमें तुरंत रेज करिए। इस कंप्यूटर का नेम आई हैव टू चेंज इट। ओके, आई एम गिविंग RDS सर्वर नेम। हाँ निशा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं आपको, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। अगर कोई डाउट है तो कोई भी पूछ सकता है। एक डोमेन है ऑलरेडी शाइन इन्फो, तो हम कुछ और नाम दे देते हैं इसका, money.com दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर है रिमोट डेस्कटॉप। देखिए, सो रिमोट डेस्कटॉप ये एक सर्वर रोल है। यहाँ पे दिखेगा हमें रिमोट डेस्कटॉप, इसको जल्दी से पढ़ लीजिए। ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज इंस्टॉल करने के बाद आपको ये अलाउ करेगा कि इसके अंदर रिमोट वेब ऐप प्रोग्राम आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। और ये रिमोट डेस्कटॉप के कई सारे कंपोनेंट हैं जिसमें हमें जानना रहेगा। सेशन होस्ट है, कौन कौन है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले मैं इसको नेक्स्ट करूँगा यहाँ से। ये सभी इसके फीचर्स है जो ऑलरेडी ऐड कर लेगा। यहाँ पे जानना जरूरी है। मैं देखिए यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन ब्रोकर। कनेक्शन ब्रोकर का ज़रूरत आपको कब पड़ता है, जब अगर आपने लोड बैलेंसिंग यूज़ कर रखा है सर्वर में, कई सर्वर के बीच में, तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। वैसे इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। हमें जो ज़रूरत पड़ती है, एक तो लाइसेंसिंग के लिए, रिमोट डेस्कटॉप लाइसेंसिंग जो कैल मैंने बताया, क्लाइंट एक्सेस लाइसेंस, इसकी ज़रूरत पड़ती है। और रिमोट डेस्कटॉप सेशन होस्ट, यही मेन है हमारा। ठीक है, और वर्चुअलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और ये बस ये 3 सर्विसेज की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ध्यान दीजिए। एक लाइसेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई लाइसेंस नहीं है, तो 120 डेज़ का ट्रायल वर्जन हमें मिलेगा 5 यूज़र के लिए। माइक्रोसॉफ्ट ने अलाउ किया 5 यूज़र के लिए ट्रायल वर्जन आपको कितने दिन, 120 डेज़ के लिए या 90 डेज़ के लिए इशू कर देगा। उतने दिन आप चला सकते हैं आराम से, उसके बाद नहीं चलेगा। और सेशन ये इस्टेब्लिश करने के लिए ये तो ज़रूरी है, यही मेन है। और उसके बाद यही वेब एक्सेस क्या है, यही वेब एक्सेस में आपको वेब प्रोग्राम को ऐड करना रहेगा। जो भी हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर डिप्लॉय करना क्लाइंट को, या टैली करना है, जो भी एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड करना है, वो इसी के अंदर ऐड करना रहेगा। इसीलिए 3 सर्विसेज को हमें करना रहेगा। रिमोट डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन होस्ट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर ये काम आप EXI सर्वर पे कर रहे हैं तो तब वहाँ पे ये करना रहेगा, वैसे नहीं। तो आपको हमेशा जब रियल टाइम आपको करना रहेगा तो यही 3 ऑप्शन आप याद कर लीजिए प्लीज़। रिमोट डेस्कटॉप लाइसेंसिंग, रिमोट डेस्कटॉप सेशन होस्ट एंड रिमोट डेस्कटॉप वेब एक्सेस, ये रहेगा। ओके, तो जस्ट मैं इंस्टॉल करूँगा। ये सभी इसके सर्विसेज है जो ऑटोमेटिक ये ले लेंगे यहाँ से मैं। अच्छा, एक बात और है, जब हम अभी हमने इंस्टॉल किया है रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज, कहाँ से, सर्वर रोल, जहाँ से सभी सर्विसेज हम इंस्टॉल करते हैं। बट इसमें इस केस में क्या करना पड़ेगा, इसमें एक बार और इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक बार तो रोल बेस हमने किया, एक बार रिमोट बेस हमें करना पड़ेगा सेम स्टफ को। अच्छा, आप अनम्यूट कर सकते हैं ना। ओके ओके, हाँ, तो रिमोट बेस क्यों करना अभी बता रहा हूँ मैं आपको, एक मिनट। जैसे इसको ये रोल बेस जैसे एज यूजुअल हम लोग करते हैं ना कोई चीज़ इंस्टॉलेशन, जैसे एक्टिव डायरेक्टरी, DNS DHCP हमेशा करते हैं कि नहीं करते हैं, तो वो रोल बेस हमेशा वो रोल है। लेकिन ये RDS को एक बार तो रोल हमने किया ही किया, अब एक बार हमें रिमोट बेस करना रहेगा। अभी मैं दिखा रहा हूँ कैसे करना।
कई सारे सर्विसेज हमने इंस्टॉल किया है, इसलिए सर्च कर रहा है सभी को। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे जानना है आपको कि एक बार हमने रिमोट बेस रोल बेस इंस्टॉल किया। अब देखिए फिर से हमें कहाँ जाना है, ऐड रोल एंड फीचर्स, यू हैव टू गो ऐड मैनेज। ये देखिए यहाँ पे सी सो रोल बेस इंस्टॉलेशन जो भी हम किए हम लोग अब तक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेम को रिमोट बेस करना है। ये देखिए लाइसेंस यहाँ देखिए, सो हियर अभी हमें क्या करना है, देखिए अब क्या करना है हमें, रोल बेस हमने RDS को इंस्टॉल किया, अब हमें क्या करना है, रिमोट बेस करना है। मतलब जब भी हम रिमोट डेस्कटॉप सेशन करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, दोनों बार इंस्टॉल। एक बार रोल बेस जैसे एज यूजुअल हम लोग इंस्टॉल करते हैं ना सारे एप्लीकेशन, चाहे DHCP हो गया, DNS हो गया, चाहे जो भी, सभी हमेशा रोल बेस बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। लेकिन RDS जब इंस्टॉल करते हैं तो एक बार तो यहाँ सेलेक्ट करना है, दूसरी बार आपको यहाँ से करना पड़ेगा फिर से रिमोट बेस। ओके, तो रिमोट बेस इंस्टॉलेशन हम जस्ट सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे बताता है स्टैंडर्ड या क्विक। तो रियल टाइम अगर आपका है तो आप स्टैंडर्ड डिप्लॉयमेंट करिए, लेकिन हमें जल्दी करना है तो हम क्विक कर देंगे यहाँ से, ठीक है। क्विक करेंगे जल्दी होगा थोड़ा, और कुछ नहीं। और यहाँ पे सेशन बेस रहेगा, वर्चुअल बेस नहीं रहेगा, ये सेशन बेस कितने समय के लिए। और जस्ट क्लिक नेक्स्ट। ये देखिए ये सारी चीज़ें आ जाएगी यहाँ पे। तो अभी तक हमने 50% लगभग सेटअप किया हुआ है, ठीक है। हमने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल किया, DNS किया, RDS को हमने, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज को हमने रोल बेस इंस्टॉल किया, और उसके सारे फीचर्स जो रिमोट डेस्कटॉप क्या है, सेशन होस्ट, रिमोट डेस्कटॉप लाइसेंसिंग, रिमोट डेस्कटॉप वेब एक्सेस, ओके, ये सभी को हमने सेलेक्ट कर लिया, इंस्टॉल हो गया। अब हमने दोबारा हमने क्या किया, फिर से रिमोट बेस हमने इंस्टॉलेशन उसी को कर दिया। तो ये हो रहा है फाइनल स्टेज। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यूज़र ऐड करना है, यूज़र क्रिएट करना है, उसको ग्रुप में ऐड करना है, और उसके बाद जो भी एप्लीकेशन आपको डिप्लॉय करना है उसको आपको इंस्टॉल करना है इस सर्वर के अंदर। क्या नागराज सर की तरह गए? नागराज, Hello, sir is there, muted. सी नहीं Sir is new. Yes, sir. now further see this remote based installation has been done, then what? हाँ बताइए। आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रहा है। सो रिमोट, ये देखिए यहाँ पे जो जो हमने सेलेक्ट किया है ये सभी इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अब क्या करना है आगे? Okay, sir. आगे क्या करना है हमें, आगे हमें एक्टिव डायरेक्टरी में यूज़र क्रिएट करना है। Create user, how many user you want to deploy the application, so just I'll create one. ये 2 यूज़र हमने क्रिएट किया, ठीक है। और चाहे तो आप जितने, अगर मान लीजिए आपके को 100 यूज़र में डिप्लॉय करना है इसको, तो 100 यूज़र आपको क्रिएट करना है। हमने यूज़र यू वांट, यू हैव टू क्रिएट इट, ओके। सो जस्ट आई क्रिएटेड 2 यूज़र। अब ये दोनों यूज़र को हमें क्या करना है, ऐड करना है। कहाँ पे मालूम है, जस्ट यू सेलेक्ट बोथ यूज़र, राइट क्लिक एंड ऐड टू अ ग्रुप। ग्रुप का नाम क्या है, रिमोट डेस्कटॉप यूज़र, ओके, इट्स गॉट एडेड। एक यूज़र कहाँ रहेगा वो मालूम है, बिल्ट इन में रहेगा। बिल्ट इन में जाके आप देख सकते हो उस यूज़र को, रिमोट डेस्कटॉप यूज़र को। कहाँ पे है रिमोट डेस्कटॉप यूज़र, जो हमने ऐड किया ये यहाँ पे आ गया, देखिए, ठीक है। बस ये ऑलमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर चुके हैं। ये देखिए कितनी सर्विसेज इंस्टॉल हो गया इसमें, हमने वही इंस्टॉल किया लेकिन कई सारी सर्विसेज इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, आप बताओ कौन सा एप्लीकेशन आपको डिप्लॉय करना चाहते हैं अपने क्लाइंट मशीन में, क्योंकि नया विंडो हमने इंस्टॉल किया उसमें तो क्या MS ऑफिस रहेगा नहीं, ठीक है। विंडो 7 मशीन है हमारे पास, ये देखिए
देखिए इसके अंदर आपको MS ऑफिस नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि नया विंडो हमने विंडोज 7 इंस्टॉल किया है। तो आप बताओ क्या एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दिया जाए इस क्लाइंट के लिए, वो सर्वर में ऐड करना होगा हमें। तो हमारे सर पास ऑफिस ही कर दीजिए इंस्टॉल। MS ऑफिस कर दिया जाए सर। MS ऑफिस करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए मैंने पैकेज तो कॉपी कर रखा सर्वर में। विकास सर है क्या, आप ज्वाइन हुए थे शुरू से क्या? ये देखिए यहाँ पे, चलिए MS ऑफिस ही कर देते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बढ़िया रहेगा। तो MS ऑफिस में हम पूरा Yes, नहीं sir. करेंगे। MS सर ऑफिस, विकास बोल रहा हूँ। हाँ सर विकास बोल रहा हूँ, अभी ज्वाइन किया है। अभी ज्वाइन किया सर, आप परेशान मत होइए, हाँ। दूसरे बैच में इसको कराएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये, और आपको राइट शायद सर, राइट सर। पूरा समझ में शायद नहीं आएगा ये। सर एक बार अगर वीडियो शेयर कर लेंगे तो मैं वो भी देख लूंगा आपका ये वाला सेशन हाँ का। एकदम शेयर करेंगे एकदम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ देखिए इसको हम क्या करेंगे, कस्टम करेंगे, ठीक है। इसको कस्टम इसलिए करेंगे, सभी अगर इंस्टॉल करेंगे सारे पैकेज को टाइम लगेगा। तो क्या करते हैं, कुछ को हटा दिया जाए, इन लोगों की ज़रूरत नहीं है हमें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कर देते हैं बस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रहने देते हैं, चलिए इतना रहने देते हैं, और क्या कर दीजिए इंस्टॉल। अब ये क्या होगा, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, सर्वर में, ठीक है। अब इसके बाद जितने भी क्लाइंट हैं आपके पास, ठीक है, उन सभी क्लाइंट में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप यूज़ कर सकते हैं रिमोटली। सर ये डिप्लॉयमेंट सर्विस से अलग है क्या? हाँ एकदम सर, डिप्लॉयमेंट सर्विस से अलग है ये डिप्लॉय नहीं करेगा कि क्लाइंट में इंस्टॉल करवाने के लिए, नहीं, क्लाइंट में कुछ भी नहीं रहेगा, केवल शेयर करेगा, राइट सर? हाँ यस, केवल शेयर करेगा। आप क्लाइंट में लॉगिन करिए, यूज़ करिए, शाम को जब लॉग आउट करेंगे अपना यूज़र, कुछ भी नहीं रहेगा उस कंप्यूटर में। सारा कुछ जो भी डेटा आप सेव कर रहे हैं सब कुछ सर्वर के प्रोफाइल में रहेगा, उसके यूज़र प्रोफाइल में रहेगा। देखिए कोई दिक्कत नहीं सर। देखिए ये इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। हाँ सर, इंस्टॉल हो गया। अब आगे हमें प्रोसीजर क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिए। अब हमें क्या करना है, ओपन करना, यहाँ पे देखिए आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा इनिशियलाइज होके। ये देखिए यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज पे जाना है। यहाँ आना है, ये देखिए यहाँ आना है, अपने आप आ रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए क्विक सेशन हमने सेलेक्ट किया था, यहाँ पे आना है। और ये देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 आपको दिया जाता है कि 3 को डिप्लॉय करना, तो इसको हमसे कोई मतलब नहीं है, इनको आप हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। तो इनको डिलीट करने के लिए ऑप्शन होगा कहीं पे, देखो यहाँ पे ये रिमूव ऐप, रिमूव करिए, रिमूव कर दीजिए इनको। सर ये रिमोट ऐप लिखा है, यहाँ से रिमूव नहीं होगा। राइट क्लिक करके देखिए एक बार, राइट क्लिक कीजिए सर एक बार। नहीं ठीक है, छोड़ दीजिए। हम लोग क्या करते हैं ना, अच्छा यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, अनपब्लिश करना है, ठीक है, अनपब्लिश करना, सॉरी, ये यहाँ से क्या कर देना आपको, ये हट गया। और अब हमें पब्लिश करना है, क्या पब्लिश करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड को, एक्सेल को। हाँ ये डन हो गया, ठीक है, अनपब्लिश हो गया, देख रहे हैं यहाँ पे सब ब्लैंक हो गया। अब हमें पब्लिश करना, तो जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और ये लिस्ट आ जाएगा आपको, आपके सर्वर में जितने एप्लीकेशन इंस्टॉल है ना सबका लिस्ट आ जाएगा, और क्या क्या आपको पब्लिश करना यहाँ से कर सकते हैं। देखिए ये सभी कुछ आ गया आपके सर्वर में, जो जो इंस्टॉल है। मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल किया तो वो आ गया होगा इसमें, देखिए सर्च करिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 आ गया। और क्या करना चाहिए, पावर पॉइंट भी है, और क्या करना चाहिए, एक्सेल भी होना चाहिए, आई थिंक एक्सेल मैंने हटाया था क्या, नहीं, ठीक है। तो अभी देखिए ये मिस हो गया था क्या आप लोगों का, ये वाला पोर्शन मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। देखिए मैंने अनपब्लिश किया था, राइट ना, और उसके बाद देखिए यहाँ पे अब ऐसा स्क्रीन आ गया, क्विक सेशन में जाने के बाद ये आ गया। क्या करना है हमें, पब्लिश
रिमोट ऐप। इससे क्या होगा, जो भी हमारे सर्वर में इंस्टॉल है जो भी एप्लीकेशन, सभी का लिस्ट आ जाएगा यहाँ पे, और जो जो आपको क्लाइंट में एक्सेस देना है क्लाइंट यूज़र को, उसको यहाँ पे पब्लिश करना होगा आपको। तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल किया है, तो चलिए यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट क्या क्या हमने इंस्टॉल किया था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पावर पॉइंट है, एक्सेल छोड़ दिया था क्या हमने, ओके चलिए ठीक है, वर्ड और पावर पॉइंट हमने किया है, ठीक है सर आपने हाँ एक्सेल छोड़ दिया था, विजुअल लिया था, विजुअल व्यूअर था उसमें। ठीक है, छोड़ दीजिए सर, एमएस वर्ड और एक्सेल, एमएस वर्ड एंड पावर पॉइंट मैंने यहाँ कर लिया, ठीक है। और इसको कर देते हैं नेक्स्ट, ये देखिए पब्लिश हो गया, इज डन, ठीक है, ये रेडी है अब एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे हमारा कहानी समाप्त हो गया। अब क्या करना है, यस यूज़र की थोड़ी सी और काम है। अब थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा अलग दिखाता हूँ, क्या करना है आपको, डिप्लॉय करना, पॉलिसी को डिप्लॉय करना। पॉलिसी को डिप्लॉय करने के लिए अब हमें पॉलिसी को डिप्लॉय करना है, उसके लिए क्या करना है, ग्रुप पॉलिसी में जाना पड़ेगा आपको। तो जस्ट ज़्यादा कुछ करना नहीं, ग्रुप पॉलिसी में कुछ हमें कॉन्फ़िगर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें इसको ऐड कर देना है पॉलिसी को बस, ठीक है। तो ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में जाएंगे, और ध्यान देना यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, ग्रुप पॉलिसी हमने बताया नहीं अभी, तो कंफ्यूज मत होना। देखिए जस्ट इसको हम एक्सटेंड करेंगे, डोमेन हमारा है ये, और money.com, इस पर राइट क्लिक करिए और डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी, ये यहाँ पे राइट क्लिक करिए, एडिट में जाइए और पॉलिसी में जाइए और विंडो सेटिंग में जाइए, और यहाँ पर सिक्योरिटी में जाइए, और यहाँ पे जाना है लोकल पॉलिसी में, यूज़र राइट असाइनमेंट में, बस यहीं पे आना है। और यहाँ पे सर्च करिए लॉग ऑन लोकली रिमोट अलाउ लॉग ऑन थ्रो रिमोट, ये रहा, ये देखिए अलाउ लॉग ऑन थ्रो, ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, इसको डबल क्लिक करिए और यहाँ से डिफाइन कर दीजिए इनको, और ऐड ग्रुप हमें कर देना है। जो हमारा ग्रुप है क्या, रिमोट डेस्कटॉप यूज़र, इनको हमें कर देना है यहाँ से सेलेक्ट, बस कहानी हो गई ख़त्म, ठीक है। ध्यान दिए कहाँ पे, यूज़र राइट असाइनमेंट में आकर अलाउ लॉग ऑन थ्रो रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज, इसमें हमें वही ग्रुप को ऐड कर देना है, बस कुछ नहीं, हो गया सारा कहानी, ठीक है। और अब अगर इसको जल्दी से करना है तो इसको CMD में जाके GP अपडेट फोर्स कर दीजिए, बस हो गया, डन हो गया, कहानी ख़त्म। अब क्या करना है, बस अब जाके आप वो कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, यूज़र लॉगिन करिए और आपको एप्लीकेशन मिलेगा। तो इसको पहले ज्वाइन करना पड़ेगा हमें कंप्यूटर को सर्वर से। हमने IP दिया 40.0.0.2 दे देता हूँ मैं यहाँ पे, यस डन। तो पिंग कर, इनको हम ज्वाइन कर देते हैं सर्वर में। हमारा डोमेन है money.com। यूजर क्या हमने क्रिएट किया था, किसी को याद है? सर पवन और यशपाल। हाँ यस, तो बस हमें वही यूजर लॉगिन करना है बस, और आपको एप्लीकेशन इस कंप्यूटर में मिलेगा। सर एक बात पूछना था मुझे। बोलिए।
जैसे सर आपका जो डोमेन है money.com, तो जो यूजर आईडी का मेल आईडी था, जो भी यूजर नेम था एंड लास्ट में @money.com था। तो जैसे मैं अभी करंटली अपने कंपनी में वर्किंग में हूँ, तो वहाँ पे जैसे कंपनी का नाम जो भी है उसके आगे मतलब यूजर का नेम @ करके फिर उसके बाद कंपनी का नाम है। लेकिन जब हम उसको डोमेन में डालते हैं तो डोमेन में कुछ और डालते हैं ना, कि वो कंपनी का जो @ करके मेल आईडी है। क्या डालते हैं? जैसे मेरी कंपनी का नाम है fleetship.com, तो जो भी यूजर नेम जैसे बनाए हैं तो यूजर नेम बनाते हैं विपिन कुमार @fleetship.com, बट जब हम उसे डोमेन में डालते हैं तो उसमें fml.local डालते हैं। क्या डालते हैं? fml.local, जो लोकल डोमेन का नेम होता है। अच्छा, fml.local। अच्छा, लोकल डालते हैं। अलग अलग। हाँ। अच्छा, लोकल की कहानी में बता दूं आपको क्या होता है, लोकल क्यों हम डालते हैं। तो लोकल आपका जो डोमेन है ना, एक पर्टिकुलर साइट के लिए उसको सेपरेट किया गया है, इसका मतलब समझ रहे हैं ना। क्योंकि .com जब हम डालेंगे, .com जो होता है ग्लोबली के लिए होता है। जैसे मान लीजिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, अलग अलग डोमेन कंट्रोलर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे .com हर जगह चलेगा, समझे ना। और हम चाहते हैं एक जगह का साइट हम सेपरेट कर दें, तो वहाँ पे .com नहीं चलेगा, वहाँ .local डाल दीजिए आप। .local इसीलिए देते हैं, ठीक है। उसमें आप बाहर नहीं कनेक्ट कर पाएंगे उससे, लेकिन ठीक है। लेकिन सर जैसे मेरी कंपनी का सर्वर पूरा ऑल ओवर इंडिया एक्सेस करता है, वो पूरा कुछ भी कहीं का भी ऑल ओवर इंडिया करेगा। आप ही का नेटवर्क रहेगा जहाँ पे भी। बाहर का जैसे ऑल ओवर इंडिया करेगा, लेकिन आप ही के ब्रांच में इंटरनली वो कम्युनिकेट करेगा, बाहर नहीं। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, इंटरनल कम्युनिकेशन होता है। हाँ, यस। बाहर जैसे आप चाहें कि google.com को, चाहे दूसरे किसी amazon.com को, चाहे किसी से वो करना, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो नहीं सर, वो भी हाँ, क्या है, ठीक है सर, वो तो फायरवॉल वगैरह के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं ना सर। नहीं, वो अलग चीज़ है, वो अलग है। आप अगर क्या नाम है, ट्रस्ट बना रखे हैं और उसे वो ले रखे हैं, टाइप ले रखे हैं, तब वो अलग चीज़ है। लेकिन .local जो हम देते हैं, किस लिए देते हैं, लोकली। वो इंटरनेट जो गूगल सर्वर है, गूगल सर्वर से कनेक्ट नहीं करेगा, इंटरनेटली आपके उसका डोमेन रहेगा, ठीक है। ओके सर। और हम डिस्कस करेंगे इस पे, ठीक है। तो अभी हमारा जो है यूज़र क्या हमने दिया, यस, पवन ले लेते हैं। इसका एडवांटेज क्या रहेगा, आप ये मशीन देखिए हमारी बहुत स्लो है, लेकिन अभी जब रिमोट एक्सेस हम करेंगे, सर्वर को एक्सेस करेंगे, पूरा सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ उठ के आ जाएगा, और ये ऑटोमेटिक आपका जो भी एप्लीकेशन बहुत फास्ट काम करेगा, ठीक है। अब आप लोगों को मालूम है कि इस कंप्यूटर में हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है, ठीक है, कोई एक्सेल नहीं है, पावर पॉइंट नहीं है, ये सब एप्लीकेशन नहीं है। हमें एक्सेस करना है सर्वर से, ठीक है। तो अब हमारे पास दो तरीके हैं एक्सेस करने के लिए। एक कमांड होता है MSTSC, और दूसरा हम रिमोट वेब ऐप से एक्सेस कर सकते हैं। तो पहले हम करते हैं यहाँ पे क्या, MSTSC, और सर्वर का IP आप दे दीजिए, यहाँ पर दे दिया। यहाँ पे फर्स्ट टाइम ज़्यादा टाइम लगता है, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स इतना टाइम नहीं लगेगा। फर्स्ट टाइम उसको आइडेंटिफाई करना और उसको वेरीफाई करना, सब कुछ करने में टाइम लगेगा। सेकेंड टाइम से जब हम करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए हो गया, ये देखिए सर्वर उठ के आ गया यहाँ पे। तो क्या सर्वर लॉग आउट हो गया? नहीं, सर्वर भी चल रहा है आपका, ठीक है, देख रहे हैं ना, सर्वर भी है और यहाँ भी, और आपके पास जितने क्लाइंट है और भी क्लाइंट आपके पास है, तो वहाँ भी ये एक्सेस कर सकते हैं आप। और यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना, ध्यान दीजिए, अभी इंटरेस्टिंग पॉइंट दिखा रहा हूँ मैं आपको। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ काम करेंगे यहाँ पे। ले नहीं रहा है, चलिए ठीक है, जो भी है इसको हमने क्या करना है, सेव करना है। इसको हम कहाँ पे सेव कर दें, इस कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। data1 नाम से मैंने एक फाइल बनाया है, ये सेव हो गया। फिर हम क्या कर रहे हैं, ये कहाँ पे सेव हो रही है, देख रहे हैं ना, इस सर्वर पे सेव हो रहा है।
फिर हमने क्या किया, पावर पॉइंट ओपन किया और ये भी हमने सेव कर लिया। इसको भी हमने डेस्कटॉप पे सेव किया, इसको भी, ठीक है। PPT1, हाँ ठीक है। तो इसको हम सेव कर ले रहे हैं PPT1 करके। तो 2 फाइल हमने सेव किया, दोनों फाइल हमारे डेस्कटॉप पे है। तो किस डेस्कटॉप पे है, हम अभी क्लाइंट 1 में है, इसके डेस्कटॉप पे, ठीक है। और मैं अब इसको ब्रेक कर रहा हूँ, मैंने लॉग आउट किया, इस यूज़र को मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, इस यूज़र को मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। डिस्कनेक्ट हो गया हमारा कंप्यूटर। आए देखिए यहाँ पे ये कंप्यूटर हमारा आ गया। अरे इसके डेस्कटॉप पे कुछ है ही नहीं, देखिए, देख रहे हैं ना, इस कंप्यूटर की कोई डेस्कटॉप पे है नहीं। कहाँ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको सर्वर में। सर्वर में कहाँ मिलेगा, माई कंप्यूटर यूज़र और यहाँ पे पवन, ये पवन एक प्रोफाइल बन जाएगा। पवन में जाइए, डेस्कटॉप पे जाइए, ये रहा दोनों फाइल, डेटा 1 की फाइल है, राइट। समझ में आया, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? किसी को कोई डाउट है प्लीज आप वो करिए। Sir, I need access client PC from server. It is possible. I did not get RDP you. is enabled. I did not get you. Means From? Pawan system need to access in a server. RDPC in RDP. In server you want to access Pawan. Why you will access Pawan system? Of course you can access MSTSC, just you enable the remote desktop in client machine. You can take, that is very easy process, okay. Question is not that, Nagraj. Question is here, see, whatever data, whatever application now we are talking, we have done here, and that file we have saved, that is stored in server profile. Have you checked this or not? We have created user, that profile. Okay, let me show you one more thing here. One more user we have created now. What is the username, tell me please? So Yashpal. Yashpal. So now I am logging Yashpal and then we'll take remote. Sir, my question is client PC to client PC we can access RDP. Okay, client PC to client PC you are asking? Yes sir. Client PC to client PC, yes, you can access. If you have to, means administrator has to allow the permission, then you can do it. That one how to do, sir? That I will show you in the group policy. I will show you, okay. Oh, why not taking? Because there is no MS Word here. I will try some other method. I am not going to try MSTSC. Another way is how, remote web app. Just open browser, open the browser, and here what you have to just type HTTPS and the IP is सर HTTPS नहीं रहेगा, HTTP ही आएगा। HTTP आएगा क्योंकि सिक्योर कॉन्फ़िगर नहीं हुआ ना SSL। सिक्योर कर देता है माइक्रोसॉफ्ट, जो लाइसेंस हम लेते हैं ना कर देता है। कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, क्या आ रहा है पता नहीं, देखते हैं। ले लिया, कंटिन्यू कीजिए। यस, अभी यहाँ पे क्या करना है, कंटिन्यू जाना है। यस, ये आ गया। यहाँ पे लॉगिन करना आपको, इसको आप इंस्टॉल कर लो। क्या यूज़र हमने लॉगिन किया है? यशपाल, राइट?
ये रहा। इसका सबसे एडवांटेज ये है ना कि आप इस तरह से यूज़ करेंगे तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि सर्वर में कितने एप्लीकेशन डिप्लॉय किया है इन यूज़र के लिए, वो सारा आ जाएगा। ठीक है, अब जिस एप्लीकेशन को आपको यूज़ करना है, सपोज करिए आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करना है, आप जस्ट क्लिक करिए, यूज़ करिए। तो ये एक्सेस करने का तरीका क्या है, एक MST80 से आप एक्सेस कर सकते हैं और एक जो है इसके द्वारा आप एक्सेस कर सकते हैं। नीचे पॉपअप हो रहा है, क्लिक कीजिए ना, उसको कनेक्ट कर देगा। नहीं, फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर से लॉगिन करना पड़ेगा आपको। लीजिए, तो पहली बार ये ज़्यादा टाइम लगा, अभी दोबारा इसको मैं क्लोज करके अब मैं ओपन करूँगा, जल्दी हो जाएगा, अभी इतना टाइम नहीं लेगा, अभी ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ठीक है, अब वो सारा प्रोसीजर नहीं करवाएगा जो करवा रहा था। अभी इसको ओपन कर सकते हैं। हमेशा नहीं मांगना चाहिए, इसको क्यों मांग रहा है। इस फाइल को हम सेव कर रहे हैं, देखिए। ठीक है, और इसको हमने क्लोज कर दिया। और अब जाके आप देखिए सर्वर में आपके पास दो प्रोफाइल होगा। यहाँ पे यूज़र में जाइए, दो प्रोफाइल होगा, एक तो इनका है पवन का, इनके डेस्कटॉप पे जाके देखेंगे मिलेगा आपको। दूसरा है यशपाल का, और इनके भी डेस्कटॉप पे जाके देखेंगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं, आप रिमोट सर्वर को कहीं से एक्सेस कर सकते हैं। एक समय में एक साथ ये 100 यूज़र्स अगर हैं, सभी यूज़र्स एक साथ एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होंगे उसी को, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ही। स्लो या हैंग नहीं होएगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये डिपेंड करता है आपका सर्वर जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ये क्लाइंट के कॉन्फ़िगरेशन से कोई मायने नहीं रखता, 1 GB रैम भी रहेगा तो कोई बात नहीं है, फास्ट काम करेगा। सर्वर पे ही एप्लीकेशन रहेगा और उधर से एक ही एक्सेल को 10 लोग यूज कर रहे हैं। हाँ, 10 लोग नहीं, 50 लोग, 100 लोग यूज़ करें, 100 लोग यूज़ करें, वो डिपेंड करता है कितने कैल का आपने लाइसेंस ले रखा है। कई लाइसेंस हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज का है, वैसा डोमेन लॉगिन का है, 100 लाइसेंस अगर है। कितना 100? हाँ। तो आरडी वेब का अलग से लाइसेंस नहीं लेना रहता ना, क्यों? का लाइसेंस होना? बिल्कुल नहीं। जब आप सर्वर परचेज करते हैं तभी आपको लेना रहता है उसी समय। अगर वेब एक्सेस का इसका अलग से लाइसेंस लेना रहेगा तो फायदा क्या होगा? एप्लीकेशन अगर सभी का अलग से लेना रहेगा तो हमें, हमारे पास 600 लाइसेंस है और जैसे कुछ लिमिटेड रहता है एप्लीकेशन, उसको अगर सर्वर पर डाल के सबको एक्सेस दे दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? बिल्कुल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट ए टाइम सब यूज कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। फिर से मुझे वो कल जो WDS दिखाया था उसका वो देखना था, प्रैक्टिकल मेरा हुआ ना, सक्सेस नहीं होता, वो डिस्टर्ब हुआ। ठीक है, क्लास 2 दिन का। अब इस बैच का जो हमारा है ना इनो का, ये DSC 5 बैच में जब हम करेंगे तब उसमें आप देख भी लेना, उसी का रिकॉर्डिंग हम लोग डालेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अभी ये सेशन खत्म होने वाला, कुछ सेकंड बाकी, इसके लिए बोला। अभी लास्ट और फिर से ज्वाइन करने वाले आप खत्म करते हैं? अभी खत्म होएगा सेशन या फिर से और भी ज्वाइन करेंगे ये वाला? हाँ, अभी खत्म होने का टाइम हो गया। खत्म होने नहीं, अभी इसमें कोई डाउट है? इसका कितना टाइम है अभी बाकी उसमें? कुछ सेकंड बाकी थे। अच्छा, मैं कर दे रहा हूँ फिर से एक बार। सर इसका डिसएडवांटेज क्या रहेगा RDS का? RDS का डिसएडवांटेज तो क्या है
कि अगर लाइसेंस कुछ गड़बड़ हुआ सर्वर में, ठीक है, और मान लीजिए आपके पास 100 यूज़र्स हैं, 100 यूज़र्स काम कर रहे हैं, स्लाइटली काम कर रहे हैं, और कुछ भी प्रॉब्लम हुआ एप्लीकेशन में या डिप्लॉय में, रिमोट में, तो फिर क्या हो गया, वो एप्लीकेशन के वजह से पूरा 100 यूज़र्स बैठ जाएंगे, क्योंकि आपका यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है, केवल सर्वर में इंस्टॉल है। ठीक है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही है इसका, और ये बहुत मायने रखता है। मान लीजिए 100 यूज़र्स अगर 1 घंटे के लिए बैठ गए तो बहुत बड़ी चीज़ है ना, इसीलिए इसका इसमें डुप्लीकेट नहीं बन सकता। हाँ, इसका डुप्लीकेट रहता नहीं रहता। वही तो दिखाया नहीं, जब इंस्टॉल कर रहे तो एक ऑप्शन था कनेक्शन ब्रोकर, देखे थे कि नहीं? हाँ, तो वो रहेगा। अगर उसके लिए बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े स्केल पे अगर आपका है, तो आपको रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन ब्रोकर आपको कॉन्फ़िगर करके रखना है, तो लोड बैलेंसिंग का काम करेगा। एक अगर वो हो जाएगा तो दूसरा एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। तो ये सक्सेस के थ्रू जब भी करते हैं उसके टाइम में काम आता है क्या? हाँ, यस। तो इतना इजी नहीं है वो, और सॉरी, इतना इजी करना नहीं, इतना ज़रूरी नहीं है, बहुत कम ही कोई करता है, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ज़रूरत पड़ता नहीं है। ठीक है, नहीं, हमारे इधर है, इसके लिए बोला लोड बैलेंसिंग है ये सक्सेस। नहीं, लोड बैलेंसिंग किसकी है? ये सक्सेस का हमारे इधर सभी सर्वर का डबल है, एक एक्टिव रहता है, एक पैसिव रहता है। इनकेस एक सर्वर डाउन हुआ तो दूसरे पे ऑटोमेटिक शिफ्ट होता है। ओके, ये एक्सरसाइज कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं? 5.5 या 6? हाँ, 7 पॉइंट कुछ तो है। ओके, 7.5 है या 0 है? 7.1 होगा, 7.0 होगा। ऐसा कॉम्प्लिकेट बना दे रहे हैं लोग ना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिली भगत है कंपनियों की, कि आप अगर अपग्रेड नहीं करेंगे एप्लीकेशन तो आपका हार्डवेयर सपोर्ट ही नहीं करेगा। समझे ना? तो आपको मजबूरी में अपग्रेड करना ही। तो EXI 5.5 बहुत बढ़िया था, बहुत पोर्टेबल था, एंड इट वाज एनफ टू यूज एनी इंटरप्राइज लेवल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन देखिए सर, सिट्रिक्स का आपके पास इमेज रहेगा क्या सर? हाँ, सिट्रिक्स का आपके पास इमेज रहेगा क्या सर? सिट्रिक्स का इमेज होगा, मेरे पास होगा। ये चेक करना था उसको कैसे। अच्छा, चेक करूंगा, चेक करके दिखाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्या किसी दिन होगा अपने जरूर, मेरे लैपटॉप में होगा जरूर। जब मैं वर्चुअलाइजेशन का वो कर रहा था तो उसमें सारा सिट्रिक्स, हाइपर-वी का पूरा, और VMware का जितने भी वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म है सबका मैं वो लेके वो कर रहा था। तो एक सेशन वो भी करेंगे फिर। हाँ, एकदम एकदम। अब ये अगर आपको क्या VMware आता है तो फिर आपको सिट्रिक्स कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। उसमें दो रहता ना, जेन सर्वर का जो है। अरे सेम जैसे यहाँ पे हम लोग EXI में यूज़ करते हैं, EXI होस्ट वो है ना, बेयर मेटल है, और VMware वर्क स्टेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो अभी इस समय कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सेम लाइक वहाँ पे है जेन सर्वर जो आपका सिट्रिक्स है, और जेन ऐप है। ऐप क्या है? डेस्कटॉप है आपका। यस यस, ठीक है, मैं डाउनलोड कर रहा था लेकिन वो बोलता है यार रजिस्टर करो आईडी, वो तो फिर उसका होता है, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ। चलिए देखेंगे। ठीक है, तो इसमें ये हो गया। नागराज है क्या? नागराज, यस नागराज, प्लीज आस्क क्वेश्चन। ये समझ एडवांटेज, डिड यू अंडरस्टैंड एडवांटेज? हाँ, yes sir, I understand. And what about disadvantage? Any, see, application got failure in server, so means 100 user at a time will sit, right? Because they are totally depend upon server RDS. Because we have not installed the MS Office in these computers, client computers. So any problem happen, licensing related or any problem happen in server application, then what happen? These all client will not able to access the particular application, right? This is the drawback. लेकिन सर इसको 1 घंटे के अंदर रिस्टोर कर सकते हैं ना? हाँ, ऑफ कोर्स। 1 घंटा क्या लगेगा? 1 घंटा भी नहीं लगेगा। अगर आपका डोमेन कंट्रोलर सब कुछ रेडी तो उतना टाइम थोड़ी लगेगा। क्योंकि एक डीसी और एक एडीसी रहता है, अगर ये बंद हुआ तो उसपे फटाक से मूव कर सकते हैं ना अपन कॉन्फ़िगर करके। 20 मिनट का हुआ है, 20 to 25 मिनट, बट वो भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ का कॉन्फ़िगरेशन तो अच्छा ही रहता है, फटाफट होएगा। ठीक है, तो फिर आज का सेशन हम यहीं पे वो कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है,